एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की करेंगे समीक्षा। बैठक में विभाग की योजनाओं पर होगी चर्चा। संबंधित अधिकारी रहेंगे मौजूद। बीजेपी ने बनाई 2023 की रणनीति। पिछले चुनाव में हारने वाली सीटों पर होगा फोकस। सांसद विधायकों को दी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने शुरू की 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी। 6 महीनों में बनाएगी 2.5 लाख बूथ एजेंट। 2 दिन की मिलेगी ट्रेनिंग। एमपी में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी में गरज चमक के आसार। और विधानसभा की तर्ज पर भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में पहले बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक। 6 सितंबर को निगम परिषद की होगी बैठक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में आपका विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने श्योपुर का दौरा किया, जहां बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गोविंद सिंह का कहना है कि यह बाढ़ बीजेपी सरकार की नाकामी है। इस क्षेत्र में इतनी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन गांधी सागर बांध का पानी छोड़ने के कारण गांव वालों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें धान, सोयाबीन, उड़द और तिल की फसल शामिल है। बाढ़ के कारण गरीब किसानों के कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा। आगे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अधिकारी जल्द से जल्द बाढ़ सर्वे करके किसानों को मुआवजा दें। अब संघर्ष के दिन खत्म होने वाले हैं और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। मानव की नकम्मेपन के कारण आई है। इस इलाके में इतनी वर्षा नहीं हुई थी कि लोगों को मकान बर्बाद हों, फसल डूबे, परंतु आगे बांध बना जो राणा सागर बांध, वहाँ से अपने सरकार के निकम्मेपन रोकने के कारण पानी छोड़ा गया। उससे प्रतिवर्ष लगातार 2 वर्ष बाढ़ आ रही है। नुकसान, तमाम घर तबाह हो गए हैं। किसानों के रहने के लिए गरीब आदमी हैं, जो कच्चे मकान थे वो 100% तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा जो धान की फसल, सोयाबीन की फसल, उड़द और तिल की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। 8-8 फुट 10-10 फुट पानी खेतों में ऊपर चला है। हमने आज अभी अपने साथियों के साथ मौके पर निरीक्षण किया। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने प्रदेश सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा ले रही है। पिछले साल 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया था, लेकिन सभी विकास कार्य, सभी योजनाएं ठप पड़ी हैं। गौशालाओं के लिए चारे तक की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग की है कि प्रदेश में कर्ज लेने की सीमा 1.50% बढ़ाई जाए, ताकि अत्यधिक कर्जा लेकर अत्यधिक भ्रष्टाचार किया जा सके। भाजपा सरकार कर्जा लेकर घी पी रही है और प्रदेश के नागरिकों को और अगली पीढ़ी को कर्जदार बना रही है। यहाँ तक कि गौशालाओं तक में चारे नहीं दे पा रहे, उसके बाद भी सरकार द्वारा कर्जा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग की गई है कि प्रदेश के कर्जा लेने की सीमा 1.5% बढ़ाई जाए, ताकि अत्यधिक कर्जा लेकर अत्यधिक भ्रष्टाचार किया जा सके। भाजपा सरकार कर्जा लेकर घी पी रही है और प्रदेश के नागरिकों को, अगली पीढ़ी को कर्जदार बना रही है। मुरैना के कांग्रेस विधायक राकेश मवाई के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बीजेपी नेता से उनके संपर्क में होने का दावा किया था, जिसके बाद राजनीति में उथल पुथल मच गई। दल बदल की राजनीति के चलते कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, राकेश मवाई के भाजपा में शामिल होने की खबरें सिर्फ अफवाह है। देखिए, ये अफवाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी किससे प्रयास नहीं कर रही है, कहां प्रयास नहीं कर रही है। हर किसी के ऊपर
प्रेशर डाला जा रहा है, अनैतिक जो रास्ते हैं वो अपनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी का हर एक विधायक माननीय कमलनाथ जी के साथ खड़ा है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व भरोसा करता है। 2023 में हर एक व्यक्ति जानता है कि सरकार जो है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनेगी। देखिए, आज पूरे देश भर में मूल प्रश्न एक ही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक उनको बार बार छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की कौन सी ऐसी बात है जिसको कांग्रेस के ही नेता विधायक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक और कांग्रेस पार्टी अभियान का कुछ और नाम दे रही है, पर मूल जो अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो बेटा बचाओ अभियान है। अध्यक्ष पद जो है वो खाली है और एकमात्र पूरे विश्व की पार्टी है जिसके पास अपना खुद का कोई राष्ट्र। मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई के बीच बिजली के बिलों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आलम यह है कि भाजपा के दिग्गज नेताओं को ही बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा अपनी सरकार के बिजली विभाग के खिलाफ बढ़े हुए बिजली के बिल आने से नाराज होकर 2 सितंबर को इटारसी में धरने पर बैठेंगे। कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने ऊर्जा मंत्री के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि विभाग के मंत्री कभी पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो कभी नाले में उतर रहे हैं, लेकिन विभाग की मनमानी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे और जमीनी स्तर पर विद्युत विभाग का अमला भी गायब है। विधानसभा अध्यक्ष जिनकी खुद की सरकार है, अब वो 2 सितंबर को इटारसी में धरना दे रहे हैं। उन्होंने खुद पत्र जारी किया विद्युत विभाग की मनमानी के खिलाफ, सुनवाई नहीं के खिलाफ। इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में न विद्युत मंत्री के पते न विद्युत विभाग के पते हैं। विद्युत मंत्री तो देखा जाए तो किसी नाले किनारे या कोई गड्ढा खोदते हुए या सफाई करते हुए या किसी पेड़ पर या बिजली के खंभे पर चढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। उनको अपने विभाग की कोई चिंता नहीं, विभाग में उनकी चल भी नहीं रही, सुनवाई भी नहीं हो रही। जनता भिंड शहर में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश घर में घुसकर फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आरोपियों ने युवक के घर में 3 से 4 फायर किए, जहां आरोपी की युवक के भाई ने पहचान कर ली है, जिसने बताया कि फायरिंग में युवक के साथ लगभग 4 से 5 युवक थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची देहात थाना पुलिस ने चले हुए राउंड के खाली खोखे बरामद किए हैं। जनपद पंचायत रौन की ग्राम पंचायत बड़ी मोरखी में मकान की दीवार गिरने से 2 किशोरी की मौत हो गई। जानकारी अनुसार अंजलि और अनामिका कच्ची दीवार के सहारे सो रही थी, तभी बारिश की वजह से दीवार ढह गई और मलबे में दबने से दोनों की ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लाहार एसडीएम मौके पर पहुंचे और प्रशासन ने आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। घटना के जी हम तो सो गए और सोने के बाद लाइट चली गई होगी। हम तो सोच रहे हैं, हमें मालूम नहीं चला और देख के आए कि रात में उठी है, इसने खटिया सरकाई होगी। और मैं रात को उठा 1-1:30 बजे, तो मैंने देखा खटिया भी गायब है और बच्ची भी गायब है। तो अचानक से मैंने बोला घर में से कहाँ गई, और यहीं हम पड़े थे, आँख खुली तो ये देखा तो दीवार तो गिरी मिली और ये खाली एक मिचवा दिखाई दिया। तब मैंने सोचा कि इसी में दबी है, खटिया सर होगी, फिर इसी में पाला। साल की बच्ची थी आप? एक 11 साल की, एक अभी घटना स्थल पर ही खड़े हैं। लोगों ने बताया कि रात को लाइट चली गई थी तो बच्चियां जो है जो आगे मकान बनाया उसके पीछे हिस्से में कच्ची दीवार में सारा टाइप का डाल लेते हैं, उसमें बच्चियां सो रही थी। कल पानी गिरा था, पानी से कच्ची दीवार थी वो गीली हो गई, वो गीली से वो रात की दीवार उसके नीचे दब गई थी। छोटी बच्ची है, 11 साल की है, 21 साल की है, 5 साल की बच्ची है। एक अभी आंगन में जाती है, कक्षा 6 में पढ़ रही है। दुखद मृत्यु है। इनको सूचना मिलकर घटना पर आए हैं। इनको सर कुछ सहायता राशि के तहत इनको राशि दी जाएगी 4 लाख रुपए। हमने उसके बाद हमारी टीम लगी है, कुल कापड़ी दिखाता है। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में फादर्स एंड गर्ल्स स्कूल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डिजिटल ऐप के माध्यम से वोटिंग कराकर स्कूल के हेड गर्ल हेड बॉय बनाए गए एवं प्रत्येक क्लास में एक मॉनिटर की जिम्मेदारी भी दी गई। हेड बॉय हेड गर्ल पद ग्रहण एवं शपथ ग्रहण समारोह के साथ उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधक और सभी टीचर मौजूद रहे।
My principal, teachers, entrusted to me with full dedication, discipline, in all my endeavors. यूपी के अलीगढ़ जिले के थाना दहली गेट इलाके में अपनी ही भाभी की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मृतक महिला की हत्या को उसके चश्मदीद मासूम बेटे युवराज ने अपनी आंखों से देखा और बताया कि रमेश उर्फ छोटे चाचा देर रात उसके घर के अंदर आकर बेड के नीचे छुप गए। तभी घर के अंदर छुपे चाचा ने चारपाई में सो रही उसकी मां की कपड़े की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी और मां की हत्या करने के बाद चाचा मौके से फरार हो गया। पूरे घटनाक्रम के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस अब वैधानिक कार्रवाई में लगी हुई है। बेड के नीचे आए और छुप गए और मम्मी सब जने सो रहे थे तो मम्मी मार के चली गई। कौन से चाचा थे? छोटे चाचा। 1:30 पौने 2 के आसपास मेरा फोन आया था। जब मैंने बात की तो मुझे कंडीशन मिली थी कि तबीयत खराब, गले में कुछ इस तरह चुन्नी टाइप की पड़ी हुई है और इस तरह की गंभीर हालत मिली थी। मुझे तो खबर मिली गंभीर हालत की। तो मैंने बोला कि डॉक्टर पर ले जाओ तुरंत, तो रूसा हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ से हुई मैंने। मोहल्ला नगला मसानी थाना दहली गेट में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की मृत्यु हो गई है, जिस पर स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा मौके पर जाके देखा गया तथा शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवारिकजनों द्वारा दी गई तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मायापुर में रहने वाला मृतक युवक सिंचाई विभाग में चपरासी के पद पर पदस्थ था। युवक ने अपने घर के कमरे में पंखे पर चादर के सहारे फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मर्ग इंटीमेशन चेक करके पंचनामा कार्रवाई की गई है। मृतक का शव उसके घर के बेडरूम में पंखे से लटके हालत में मिला है और पंचनामा के बाद फॉरेंसिक अधिकारी कुलदीप कुजूर की उपस्थिति में पंचनामा किया गया परिजनों की उपस्थिति में और शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में अग्रिम जांच कर उचित। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में बकेली गांव के समीप एक 38-40 साल की उम्र का अधेड़ व्यक्ति जिसका नाम रोहित सिंह पिता समयलाल सिंह है, थाना अनूपपुर का बताया जा रहा है। घरेलू विवाद के कारण मेन रोड के किनारे स्थित हाई वोल्टेज बिजली के टावर में 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत बकेली के सरपंच सचिव रोजगार सहायक ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी कि जल्द से जल्द युवक को टावर से उतारा जाए। आष्टा कृषि उपज मंडी आष्टा में अनियमितता और नई मंडी में अवैध खनन के मामले को खबर भारत ने प्राथमिकता से चलाया था, जिसका असर भी हुआ। कृषि विभाग एमडी जीवी रश्मि ने मंडी का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मंडी की व्यवस्था एवं आवक जावक के रजिस्टर और कंप्यूटर में आवक जावक एंट्री मंडी रिकॉर्ड को देखा। साथ ही मंडी में किसानों के लिए बनी कैंटीन में बन रहे भोजन की भी जांच की एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। शासन की योजना के अंतर्गत वितरण होने वाले अनाज का अवैध परिवहन करते हुए डांगरा खेड़ा के ग्रामीणों ने घेराबंदी कर एक ट्रैक्टर वाहन को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बागली तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम डांगरा खेड़ा के शासन की योजना के अंतर्गत सहकाली उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जाता है, जहां से गरीबों को शासन की ओर से मिलने वाला अनाज का वितरण किया जाता है। लेकिन उक्त दुकान संचालक द्वारा शासन को पलीता लगाते हुए नियम अनुसार गरीबों को उनके हक का राशन वितरण न करते हुए व्यापारियों को मोटे दाम पर बेचा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। सर जी, जैसे कल बुधवार बाजार था, हमारे यहाँ हाट था, तो एक व्यापारी जो साहूकार थे वो जैसे एक ट्राली भर के ले गए यहाँ से उधर बेचने के लिए। तो फिर उसके बाद वापस से दूसरी ट्राली, तो लोगों को लगा कि दूसरी ट्राली कहाँ से मतलब ले जा रहे हैं, तो उसको ग्रामीण जनों ने फिर लगा कि ये तो सोसाइटी का माल है, तो इस हिसाब से उन्हें ट्रैक्टर को रोका और जैसे ही ट्रैक्टर को रोका वहाँ से ड्राइवर फरार हो गया। वहाँ पे फिर चेक हुई इसका, तो पता चला कि ये तो गेहूँ है जो सोसाइटी के हैं, मूंग मिले वहाँ पे और गेहूँ मिले। तो इसके आधार पे उनको शंका है कि ये सोसाइटी का माल है। इस आधार पे हम इसको बागली ले आए, थाने में गए थे। थाने में ट्रैक्टर अभी पड़ा है ऐसे ही, उसको कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। हम जैसे तहसील यहाँ आए, तहसील में
तो यहाँ पे भी कुछ आश्वासन नहीं दे रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, आगे कार्रवाई की आश्वासन नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही अगर बाद में भी होता है तो हम इसे आंदोलन फिर करते रहेंगे। शिकायत पे उसको जब्त किया गया है, ग्रामवासियों ने आवेदन भी दिया है। इस संबंध में ट्रैक्टर और उसके जो गेहूँ और मूंग उसको जब्त किया गया, थाने में खड़ा करवाया गया है। अभी जेएसओ और आरआई और पटवारी को भेजा है उसको दुकान सील करने के लिए और आगामी कार्रवाई की जाएगी इसमें। भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है, जो कि छिंदवाड़ा के अंतर्गत परासिया में की गई। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मेन रोड स्थित ज्वेलर शॉप को ढहा दिया। पुरानी नगर पालिका के सामने बनी राजेंद्र सोनी की सुहागन ज्वेलरी शॉप को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन शॉप खाली नहीं की गई, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। आज गुंडा मार्केट और अवैध बिल्डिंग निर्माण की तरफ यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। बिल्डिंग परमिशन न होने के कारण पुलिस प्रशासन नगर पालिका के सहयोग में और नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के प्रशासन यहाँ पे उपस्थित। छिंदवाड़ा के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष एनएसयूआई और विधानसभा प्रभारी अमरवाड़ा चौरई भूपेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में बस स्टैंड में उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। बताया गया है कि महाविद्यालय में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण और कॉलेज में लगातार हो रही अनियमितता की शिकायत बार बार करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री और महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए उनका पुतला दहन किया है। के बाद वहाँ पे छात्रों समस्या होती है, वो उनका समाधान कर देता है। आज उसी की लेकर हमने एनएसयूआई की ओर से शिक्षा मंत्री पुतला दहन किया था। इसमें आपने देखे कि शासन की अपनी तानाशाही रवैया छात्रों की ऊपर बाटर कहने का उपयोग किया है, जिससे मैं जोर निंदा करता हूँ। दंतेवाड़ा में लोहा पत्थर का मामला दिनों दिन राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि भाजपा जिला महामंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने लोहा तस्करी के खिलाफ कांग्रेस को घेरते हुए आरोप लगाए थे कि कांग्रेस गैर कानूनी कार्य में लिप्त है, जिसका कांग्रेस महामंत्री ने यह बताया कि तस्करी आज की नहीं है, यह भाजपा कार्यकाल से हो रही है। तो आज भाजपा को क्यों परेशानी हो रही है? दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रही हैं, जिसका समाधान नहीं दिख रहा। अब देखना है कि क्या लोहा तस्कर मामले में कोई कार्रवाई होगी या फिर सब मिलीभगत होकर मामला ठंडा होगा। क्षेत्र में और बेलाडीला किरंदुल में दोनों क्षेत्र से जो एनएमडीसी के खदान से जो नाले आ रहे हैं, जिसमें चेक डैम, स्टाफ डैम जो भी बने हैं, वहां से पूरा लोहा चोरी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और सरकार की मिली भगत है। इन्होंने अभी एक मेरे उस पे बयान पे बोला है कि 30 गाड़ियां पर डे बीजेपी के समय जाती थी। तो 30 गाड़ियां जाती थी मतलब जब बीजेपी सरकार थी उस समय से लोग कांग्रेस वाले उसमें शामिल हैं, चोरी करवा रहे हैं कि उस समय 30 गाड़ियां जाती थी। तो आज की डेट में कितनी गाड़ियां जा रही हैं ये कांग्रेस पार्टी ही बताए और कांग्रेस के पदाधिकारी कि कितना डेली जो है चोरी हो रहा है बेलाडीला से लोहे का, जो गाड़ियों से भर भर के जा रहा है। मेरा इनके ऊपर आरोप था कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि अभी कुछ गाड़ियां पकड़ी गई हैं बारिश से पहले जो फॉरेस्ट में खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के लोग और सरकार के लोग फॉरेस्ट पे दबाव बनवा के उस गाड़ियों को भी छुड़वाने में लगे हुए हैं। पुलिस नियमावली के तहत किसी भी थाने में कोई भी सिपाही या अधिकारी 3 सालों से अधिक नहीं रह सकते, लेकिन इंदौर जिले के देहात थानों में कई पुलिसकर्मी लंबे समय से जमे हुए हैं। तबादले के नियम की पुलिस विभाग से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसका खुलासा आरटीआई से मिली जानकारी से हुआ है। पुराने कर्मचारियों के कारण स्टाफ में मतभेद की स्थिति बनी रहती है। थानों में उपनिरीक्षक से लेकर आरक्षक तक कई सालों से जमे होने के कारण पुलिसिंग भी प्रभावित हो रही है, जिसका कारण उच्च अधिकारियों में अच्छी घुसपैठ और राजनीतिक संरक्षण माना जा रहा है। एसडीओपी देपालपुर के समक्ष एक आरटीआई फाइल की है। देपालपुर गौतमपुरा बेटमा थाने में कुछ पुलिसकर्मी काफ़ी समय से एक ही स्थान पर डटे हुए हैं। अगर उनका ट्रांसफ़र हो भी जाता है तो ट्रांसफ़र अपना रुकवा लेते हैं उसी थाने के लिए। अगर रिलीव आदेश भी आ जाता है तो रिलीव आदेश भी दब जाता है, वो उसी थाने में पदस्थ रहते हैं। तो इस संबंध में मेरे द्वारा तीनों थाने की जानकारी एकत्रित की जा रही है और एकत्रित करने के बाद मेरे द्वारा एसपी के समक्ष भी एक लिखित आवेदन दिया जाएगा इस संबंध में कि क्या कारण है कि ये लोग एक ही स्थान पर डटे हुए हैं काफ़ी इतना समय होने के बाद भी। लेकिन आप ये खुद देखें, हमारे माननीय पूर्व विधायक जी को विशेष प्रेम रहता है उन व्यक्तियों से जो यहाँ जुआ और सट्टा चलाते हैं, कहीं ना कहीं थाना चलाते हैं। उनका
लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट होती है और वो पुनः उसी पोस्ट पर पदस्थ हो जाते हैं। रही बात कहीं ना कहीं वो थाना हो, हॉस्पिटल हो, बिजली विभाग हो या अनेक PWD का डिपार्टमेंट हो, वो जो अधिकारी जो उनकी चापलूसी करते हैं उनका पदस्थापना पुनः वापस हो जाती है। मैं तो पुरजोर उसका विरोध भी करता हूं और मैं तो जल्द से जल्द उसका संज्ञान में भी लेके आना चाहता हूं और कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी लाऊंगा, कमिश्नर साहब के संज्ञान में भी लाऊंगा कि ऐसे व्यक्तियों को जो 3 वर्ष से अधिक इन पदस्थ हैं इन जगहों पे, उनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। घर से खेत जा रहे किसानों को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें किसान के 2 बैलों की मौत ही हो गई। वह इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान किसान की रास्ते में ही मौत हो गई। घटना का ट्रेलर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्वर्गीय भंवर सिंह पोर्ते की जयंती मनाई गई, जहां पेंड्रा में स्थित भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय और मरवाही स्थित भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय में दीप प्रज्वलित कर उनकी प्रतिमा के ऊपर माला अर्पण किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय भंवर सिंह पोर्ते की बेटी और अनुसूचित जनजाति राज्य आयोग सदस्य अर्चना पोर्ते ने उनके जीवन को याद किया। जबलपुर के वर्गीय स्वास्थ्य आरोग्यम केंद्र में इलाज के अभाव में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने पूरी घटना में प्रदेश सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके प्रदेश के हेल्थ सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जबलपुर की घटना बीजेपी सरकार के स्वास्थ्य सिस्टम की हकीकत बयां कर रही है। इलाज के अभाव में एक मासूम बच्चे ने मां की गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और अब कांग्रेस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। जहां एक मासूम बालक अपनी मां की गोद में स्वास्थ्य केंद्र के बाहर इसलिए दम तोड़ देता है कि इलाज के लिए उसे ना डॉक्टर मिलता है ना इलाज मिल पाता है और उसके कारण उसकी मौत हो जाती है और बेरहम सिस्टम ये ऐसा मूक दर्शक बनकर देख रहा है। ये बेहद हृदय विदारक घटना है, बेहद अमानवीय घटना है, बेहद दर्दनाक घटना है। इसके दोषियों पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसकी मांग कमलनाथ जी ने भी की है। कहते हैं विद्यालय परिसर सा हो तभी शिक्षा का माहौल बनता है, लेकिन कसरावत में तस्वीर उल्टी नजर आ रही है। खेल का मैदान हो या बरामदा, सभी पानी भरने से लबालब है। जानकारी अनुसार विद्यालय में लगभग 600 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। स्कूल परिसर में बरसाती पानी हरा होने की वजह से पता ही नहीं चलता स्कूल परिसर है या तालाब। इससे बच्चों और शिक्षकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और स्कूल में इमारत का मलबा पड़ा है तो दूसरी ओर हरी घास और जहरीले जीव जंतु का खतरा है, लेकिन शासन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। तीन नाबालिग बच्चों के लापता होने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने तत्परता से मात्र 12 घंटे में ही तीनों नाबालिग बच्चियों को राजस्थान के अजमेर से रेस्क्यू किया। कतर गांव से मंगलवार को एक ही परिवार की 3 नाबालिग बच्चियां लापता हो गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चों को तलाशने के लिए एसपी धर्मवीर सिंह ने 10,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा भी की थी। बालिकाएं कल गायब हुई थी। घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, उसमें केस रजिस्टर किया गया। क्योंकि बच्चियों की उम्र काफ़ी कम थी और तीनों एक साथ निकली थी और घर पे जिस प्रकार की जानकारी मिली वो चिंता का कारण थी। तो बच्चियों के साथ कोई अनहोनी घटना ना घटित हो जाए और उनको जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए, इसके लिए सारी टीमें एक्टिवेट की गई। जीआरपी, आरपीएफ, चाइल्ड हेल्पलाइन, सारी संस्थाओं से संपर्क किया गया। उनकी फ़ोटोग्राफ सभी रेलवे स्टेशंस पे और सभी एजेंसियों में वायरल कराए गए। और ये इंटेलिजेंस इनपुट ये मिला था कि बच्चियां बड़वा में देखी गई हैं। बड़वा से भी जानकारी मिली कि उन्होंने किसी मोबाइल फ़ोन से मोबाइल की नई सिम एक्टिवेट कराई है। ये सारी जानकारियों के आधार पर फिर ये संज्ञान में आया कि ये इंदौर तरफ गई हैं। इंदौर के पूरे बस के जो प्रबंधक थे बस स्टैंड के, उनसे बातचीत करके उस समय जाने वाली बसों की जानकारी ली गई तो पता लगा अजमेर की ओर बस जाती है उस टाइम। तो लगातार टीमें काम करती रही और जानकारी में आया कि अजमेर जाने वाली बस में वो गई हैं। तो बस के कंडक्टर से संपर्क किया गया और लेट नाइट उनको अजमेर के पास के एक थाने में सुरक्षित रेस्क्यू करा लिया गया है। हमारी टीम वहाँ पहुँचने वाली है, उनको अजमेर से सुरक्षित यहाँ वापस लेके आएंगे।
इसके बाद फिर उनके स्टेटमेंट 164 के न्यायालय में कराएंगे। स्टेटमेंट्स के बाद ही उसमें स्थिति स्पष्ट हुआ और किन परिस्थितियों में वो घर छोड़। खरगोन जिले के बेड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम रावेर खेड़ी में चौकीदार के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार जोरों पर चल रहा था। ऐसे में ग्रामीणों ने मोर्चा खोलकर जिला मुख्यालय पहुंचे और गांव में शराब बंद कराने की मांग की है। ग्रामीणों की माने तो बाजीराव पेशवा समाधि स्थल के समीप बसे गांव में कुछ लोग कच्ची पक्की देसी विदेशी शराब बेचने का व्यवसाय करते हैं, जबकि पेशवा समाधि स्थल के समीप शराब बेचना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद चौकीदार कमल के संरक्षण में व्यक्ति बिना लाइसेंस के शराब बेच रहा है। सर गांव के अंदर आ रही है ये शराब बिक रही है, इसको लेकर बड़े बच्चे भी पी रहे हैं और गलत काम धंधा कर रहे हैं, चोरी चपारी कर रहे हैं और बहुत से लोग मर भी गए हैं, इसलिए हम शराब बंद कराने। खरगोन के सरावत रोड में मनराज प्लाजा पैलेस में रोटरी क्लब ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जहां सैकड़ों लोग स्वास्थ्य परीक्षण करने पहुंचे। इस बीच नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी भी आयोजन में पहुंची और लोगों को शिविर में आने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने बताया कि आने वाले समय में इस तरह के आयोजन के माध्यम से लोगों को प्रेरित करके सुविधाओं का लाभ देते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर निःशुल्क सेवा और मुझे खरगोन सिटी को रोटरी क्लब की हमेशा पहले भी सौगातें मिलती रहती थी और आज भी इसका शुभारंभ हुआ है तो बहुत अच्छे से चलेगा। गरीबों के लिए बहुत अच्छी सौगात है और अपने खरगोन शहर के लिए खरगोन सिटी के द्वारा आज निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आज बड़ी ही हर्ष का विषय है कि क्लब बहुत लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहा था। आज सभी क्लब के सदस्यों और डॉक्टर्स के सहयोग से हम इस स्वास्थ्य शिविर का संचालन कर पा रहे हैं। आज के शिविर में डॉक्टर सुनील सर, पाटीदार सर, आकृति पाटीदार मैम, अमित चौहान सर, सपना चौहान, विकास करवारी, नागराज सेवाएं देंगे। पिछले कंटिन्यू 7 दिनों में हमें लगभग 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुके हैं और आप देख रहे हैं तो काफी संख्या में मरीजों का हुजूम है। महासमुंद पुलिस ने 2 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक होटल संचालक समेत अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि महिला अपने जेल में बंद बेटे की रिहाई के लिए पैसा जुटा रही थी और होटल के कमरे में सो रही थी। इसी बीच आरोपियों ने पैसे की लालच में बुजुर्ग महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिली कि एफसीआई गोदाम के पास संचालित एक होटल में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला है। उक्त महिला की शिनाख्त विशाखा भोई उम्र 77 वर्ष के रूप में की गई। इसको की प्रारंभिक दृष्टि में शव को देखने पर प्रतीत हो रहा था कि इसकी हत्या की गई है। इस पर समस्त हमारी थाना की टीम और साइबर टीम के द्वारा फॉरेंसिक विशेषज्ञ की इसमें मदद ली गई, जिसके द्वारा निरीक्षण किया गया और शव परीक्षण उपरांत यह चीज सुनिश्चित हुई कि इसकी जो हत्या है गला घोटने से हत्या की गई है। इस संबंध में लगातार फिर हत्या के कारणों को लेकर और कौन किन व्यक्तियों के साथ वो आखिरी बार देखी गई है, इसमें हमारी टीम ने पता साझी की तो जिसमें पाया गया कि कुष्टा यादव नामक जो व्यक्ति है जो कि उसी के साथ मांग कर जीवन यापन किया करता था, आखिरी बार देखा गया है। तथा सुशील राणा जो कि इस प्रकरण में उस होटल संचालिका खीरबाई राणा का बड़ा पुत्र है, जहां पर मृतिका सोती थी। कुष्टा यादव और सुशील राणा की भूमिका इसमें संदिग्ध पाई गई। इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, लेकिन दोनों ने ही इसमें उक्त महिला को ही गमछा से गला घोटकर हत्या करना कबूल किया गया। इसमें कुष्टा यादव भी है। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण गृह और महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू पंचायत सभागार में विभागीय अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और कामकाज की समीक्षा करते हुए कहा कि समाज के हर तबके, गरीब, मजदूर, जरूरतमंदों की सुनवाई हो और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिले। वहीं समीक्षा बैठक में जिले के 4 विधायक मौजूद रहे। रतलाम में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने निरीक्षण कार्रवाई की बैठक की, जानकारी एकत्रित की और प्रभावशाली कार्य नहीं होने पर निरीक्षकों पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। इस दौरान कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि आप लोग जितना वेतन लेते हैं अपने वेतन के साथ न्याय भी करें और प्रशासन की मंशा अनुसार कार्य करें। वहीं सहायक आपूर्ति अधिकारी आहिरवार का वेतन रोकने सहित सहकारिता विभाग की समीक्षा की। कलेक्टर ने सही ढंग से कार्य नहीं पाए जाने पर सभी सहकारिता निरीक्षकों को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कुछ दिन पहले
उज्जैन में स्कूल वाहन और ट्रक की भिड़ंत में बच्चों की मौतों के बाद नींद से जाग गया है। रतलाम जिला परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त अभियान चलाकर स्कूल बसों और ऑटो रिक्शा वाहनों की चेकिंग की, जिसमें हिमालय स्कूल एवं नोबल स्कूल महू रोड की बसें चेक की गईं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के तहत बसों की जांच की गई थी, जिसके आधार पर कमी मिलते ही 7 बसों की फिटनेस निरस्त कर दी गई है और एक बस का परमिट न होने पर उसे जब्त किया गया। साथ ही 4 वाहनों पर 34,400 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है। 7-8 से कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को हमने शोकाज नोटिस दी है। साथ ही साथ में खाद्य आपूर्ति विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं उनको सीएम हेल्पलाइन का समुचित निराकरण न करने पर उनके कार्य के आधार पर वेतन ड्रॉ करने के भी निर्देश दिए कि वो जितना कार्य करेंगे उतना उनको वेतन मिलेगा। आज 2 स्कूल्स हिमालय स्कूल और नोबल स्कूल महू रोड पर चेकिंग कार्रवाई की, जिसमें सारे बसेस जो वहाँ ऑपरेट हो रही थी उनकी चेकिंग की। इसमें काफ़ी कमियां पाई गई हैं। सीसीटीवी कैमरा और स्पीड गवर्नर, इन सब की कमियों के कारण 7 वाहनों के हम लोगों ने फिटनेस मौके पर ही निरस्त किए हैं। साथ ही चालानी कार्रवाई भी की है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बिछिया पुलिस ने कनौजा गांव में दबिश देकर मौके पर 1000 कीमत का गांजा बरामद किया है। थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, मुखबिर की सूचना पर कनौजा गांव में दबिश दी गई, जहां एक महिला सोनिया साकेत के द्वारा घर पर ही गांजा की बिक्री की जा रही थी। महिला के पास से 4000 का 650 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। और महिला के दुकान में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जो है उसकी दीवार में लटका हुआ एक थैला मिला, जिसमें जो है गांजा मिला। बात तौल के जो है 650 ग्राम पाया गया और 650 ग्राम गांजा मिलने के बाद उसके विरुद्ध जो है एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की उच्च प्राथमिकता की योजना है। इस योजना के द्वारा 2024 तक हर घर में नल जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के तहत कई बृहद जल योजनाओं का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिन गांव के निर्माण कार्य पूरा होकर पानी की आपूर्ति कर दी गई है, वहां से भी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। बैठक में कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के ऊपर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं पीएचई विभाग लापरवाही बरतने वाले 5 ठेकेदारों के ऊपर 9,59,538 रुपए का जुर्माना लगाएगा। हम लोग लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज फिर अभी इसी की बैठक चल रही है और एसडीएम्स को भी हमने निर्देशित किया है कि प्रत्येक गांव में जो नल जल योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है, न केवल कार्य की प्रगति की जाकर मौके पर समीक्षा करें, बल्कि उसकी क्वालिटी की भी समीक्षा करें। ये देखें कि किस तरह के टैंक बने हैं, किस तरह की पाइपलाइन बिछी है, किस तरह का मोटर लगा है, जो घरों में पानी पहुंचाने की रिपोर्टिंग हो रही है, वो रिपोर्टिंग और एक्चुअल जो स्थिति है उसमें कोई अंतर तो नहीं है। तो अगले सप्ताह सभी एसडीएम्स अपने मैदानी अमले के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले हैं और नल जल योजनाओं की प्रगति का भी आकलन करने वाले हैं और उनकी क्वालिटी के बारे में रिपोर्ट भी करने वाले हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं। आप देखिए खबर भारत।